तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? हिंदी में इसे कहते हैं विकर्ण आव्यूह। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी एंट्रीज क्या हो जाएं, जीरो हो जाए, इसको हम, तो वह मैट्रिक्स क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? डायगोनल ऑफ DIEG, डायगोनल ऑफ ए, इस फॉर्म से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे और इसका डिफिनीशन हो जाएगा हमारा ए इक्वल 0 इफ I नॉट इक्वल टू 0। ओके, और यहाँ पे जब कुछ भी हो सकता है, अदरवाइज एनी नंबर व्हेन I इक्वल टू J। तो कहने का मतलब क्या है? डायगोनल के लिए सपोज करिए कि हम एग्जांपल्स के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। सपोज करिए एक कोई मैट्रिक्स हमने ए लिया। सपोज करिए कि हम एक 3x3 का मैट्रिक्स ले रहे हैं। तो यहाँ पे 5 हो गया, 0 0 6 0 0 0 0 एंड 7। तो यह जो मैट्रिक्स है हमारा, वो क्या है? हम देख रहे हैं कि ये जो I नॉट इक्वल टू J, ठीक है, I नॉट इक्वल टू J जहाँ पे है, मतलब कि पहला कॉलम और दूसरा कॉलम पहला रो, ई वाला, ये जीरो है, ये जीरो है, ये सारे इंट्रीज क्या हैं? जीरो हैं। तो हम इस प्रकार से जो भी मैट्रिक्स होगा उसको हम कहेंगे कि क्या है? वो मैट्रिक्स जो हमारा दिया गया है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। अब हम डायगोनल मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं कि प्रॉपर्टी क्या कहती है। कि प्रॉपर्टी इसका यह है कि अगर हम कोई भी दो डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं, सपोज करिए कि हमने एक मैट्रिक्स ए लिया और एक मैट्रिक्स हमने लिया बी, ए एंड बी, बोथ आर डायगोनल मैट्रिक्स, बोथ आर डायगोनल मैट्रिक्स। तो जब हम दो क्या लेते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं, तो जब हम इसका हम प्रोडक्ट करेंगे ए इंटू बी या फिर बी इंटू ए, तो ए भी जो मैट्रिक्स मिलेगा वो डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा। तो ए इंटू बी भी क्या होगा? हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और जब हम इसका सम करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है? डायगोनल मैट्रिक्स ही मिलता है। अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो भी हमें डायगोनल मैट्रिक्स ही मिलेगा। और यदि हम इसका पावर, सपोज करिए कि ए जो हमारा मैट्रिक्स है उसका nth पावर हम लें, a टू द पावर n निकालें, तो वो भी जो मैट्रिक्स मिलेगा वो डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा। हम एक एग्जांपल से सपोज करते हैं। सपोज करिए कि हमने एक मैट्रिक्स लिया, क्या? ए हमने मैट्रिक्स लिया। सपोज करिए इसके डायगोनल एंट्रीज को हम केवल लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं डायगोनल। ओके, तो ये जो डायगोनल एंट्रीज है हमारा, उसको हम लिख रहे हैं, रिप्रेजेंट करते रहे हैं डायगोनल ऑफ A11, A22 एंड ANN। अब हम a टू द पावर n अगर निकालना चाहें तो हम देख रहे हैं कि a टू द पावर n कैसे मिलेगा हमें। तो a टू द पावर n के लिए हम क्या करेंगे? इसका ये जो इंट्रीज है उसका हम nth पावर ले लेंगे। तो ये हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा इस फॉर्म में बनेगा, A11 का पावर n, A22 की पावर का n, ANN का पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। और सपोज करिए कि एक मैट्रिक्स हमारा, सपोज करिए B हम ले रहे हैं, तो हम उसका जो है मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? तो ये B जो हमारा मैट्रिक्स है B, यह B11 ये डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल B11, B22 एंड BNN एंड A इज डायगोनल ऑफ A11, A22 एंड ANN। तो
ए इंटू बी हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ A11 B11 A22 B22 एंड ANN BNN। ओके, तो ये हमारा क्या मिलेगा, मैट्रिक्स मिलेगा।